ना आरएसएस मिलेगा हिंदुस्तान में और ना भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। केवल डायनासोर की तरह इतिहास में पढ़ा करेंगे। अभी धुप भी चली है, अभी समझ कर ला भाई परेशान नहीं होया, पर थानू परवाह नहीं, साथे जिगरे बुलंद ने बुलंदा। 2 वैक्सीन हमने तैयार कर रखी हैं। 2022 में पहली वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगेगी और 2024 में दूसरी वैक्सीन केंद्र में लगाएंगे। ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी, ये बात मोदी जी को नोट कर लेनी चाहिए। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। या तो हम जीत करके जाएंगे या हमारी लाशें जाएंगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप जुड़ चुके हैं द लाइव टीवी के साथ। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जंतर मंतर पर किसान आंदोलन यानी कि किसान संसद का दूसरा दिन है। एक तरफ जहां संसद में मानसून सत्र शुरू है, वहां पर कार्यवाही जारी है, वहां पर मोदी सरकार पर पलटवार हो रहे हैं लगातार। वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर किसानों ने अपनी एक अलग संसद बना ली है, क्योंकि उनका मानना है कि मोदी सरकार जो है वो उनके जितनी भी उनकी मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर पाएगी, तो उन्हें अपनी संसद में खुद का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में किसान मौजूद हैं और अभी जस्ट उनकी एक कार्यवाही हुई और उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक हुआ है, जिसके बाद ये देखिए पीछे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। कल तक ये टेंट नहीं था, अभी इस वक्त ये टेंट लगा हुआ है और यहाँ किसान भारी मात्रा में मौजूद हैं। कि जिस तरीके से कल मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि बाहर मवाली बैठे हैं, फिर से उनकी टिप्पणी का जवाब देखिए, हमें क्या नहीं कहा गया, हमें खालिस्तानी कहने से शुरुआत हुई थी और आज मीनाक्षी लेखी जी हमें बोल रही है मवाली। हम तो एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जो बोलना आप बोलिए, लेकिन ये देश देख रहा है। ये समय ध्यान रखिएगा कि आपकी स्थिति, ये देश क्या करने वाला है। जो ये आरएसएस है और इस आरएसएस की भाजपा, इनको याद रखना चाहिए कि ये केवल अगर इसी तरह से चलते रहे और यही इनके बोल रहे तो ये केवल इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे। ना आरएसएस मिलेगा हिंदुस्तान में और ना भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। केवल डायनासोर की तरह इतिहास में पढ़ा करेंगे। जी ठंड भी चली है, अभी धुप भी चली है, अभी समझ कर ला भाई परेशान नहीं होया, पर थानू परवाह नहीं, साथे जिगरे बुलंद ने बुलंदा। ये ना आखी इत्थों टुर जाणगे जिन्ना चਿਰ मैं तेरे नाल वादा कीता सी भाई ये वेख लै लाल किले दे पहुंचणगे, लाल किले दे पहुंच गए। फिर तेनू भी आख्या सी हुण इत्थे आए आ, हुण इदों अगे मोदी सोच लै तेरे ये दरवाजे जेहड़े ने ये दरवाजा भी ला के तेरी पार्लीमेंट दे विच पहुंच जाना। ये मैं ते दस दिन मैंने आख्या पता नहीं लगा, गल गौर नाल सुन लै। तू झाड़ू लाया सी ना विखांदा है, मैं आप अगे लग के प्लेटफार्मां दा झाड़ू लांदा है। झाड़ू ला देता, देश नू झाड़ू। हमारा एक ही संकल्प है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। या तो हम जीत करके जाएंगे या हमारी लाशें जाएंगी। सरकार जितनी हमारी जल्दी बात सुने उतना ठीक है, अन्यथा आंदोलन चलेगा। बीजेपी की बीमारी देश को पता लग चुकी है कि इनको बीमारी क्या है। बीमारी का इलाज हमारे से बढ़िया कोई जानता नहीं है। 2 वैक्सीन हमने तैयार कर रखी हैं। 2022 में पहली वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगेगी और 2024 में दूसरी वैक्सीन केंद्र में लगाएंगे। ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी, ये बात मोदी जी को नोट कर लेनी चाहिए। तू कोई चीज नहीं साडी छड्डी, बच्चे साडे जेडे ने बेकार कर दिते ने, स्कूलों की ठंड ला दी। आज साडे बच्चे ना बाहर के मुल्क जान जोगे ने, ना इत्थे नौकरी लैन जोगे ने। और फैक्ट्रियां वेच दित्तियां ने, जहाज वेच दिते ने, ट्रेनां चलदियां 13 लम्बे रोड दियां ट्रेनां चलदियां ने, उन्हें कराउणा को नहीं। और तुकोनिया तो मलानी तो ला के और तू बराई तो ट्रेनां बंद कीतियां ने, क्यों कीतियां तू ट्रेनां बंद? जिस तरीके से आप लोग 9 महीने से डटे हुए हैं, 9 महीने से तो किसानों की बात नहीं सुनी गई, अब जंतर मंतर पर आ गए हैं, क्या लगता है अब सुनी जाएगी? देखिए, पहले बॉर्डरों के ऊपर थे, बॉर्डरों से संसद के निकट आ गए हैं और अभियान चल रहा। संयुक्त किसान मोर्चा जैसे जैसे निर्णय ले रहा, हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग मान ले। और आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि पहले की सरकारों में ये जिक्र चला करता था कि भाई परिवारवाद के कारण राजनीति बर्बाद हो रही है, और ये कुछ हद तक सच्चाई भी है। लेकिन मोदी जी को चुनना
तो ये बात चली कि क्या इनका तो कोई परिवार भी नहीं है। मेरे तेरे लंबे रोदियां ट्रेन चलदियां ने, छोटे जिथों तेन आमदन नहीं वो तो तू ट्रेन बंद कर दी जान। ये तेरे गलत कानून है, तेरा गलत ये तलमा दसना वा अपने आप अगल ते आ जा, नहीं तो हुण आने वाले 22 दे विच आपां कोई तेनू पूत समझा देंगे, 24 दे विच बिल्कुल तेनू कान खोल के सुन ला चंगी तरह। अच्छे दिन मतलब आंदा ही मैं अमेरिका बनाऊंगा, अरे इन्हें अमेरिका की बनाना है, इसने तो बिल्कुल हमारे लोगों को ये एक ठूला फकरा दिया, ठूला मांगने वाला। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, अपने वादे याद कीजिए, देश की जनता ने जो आप पर भरोसा किया वो याद कीजिए, और अपने पुत्र मोह से निकल करके देश की जनता की बात सुन लीजिए। आप देश के गरीब किसान मजदूर को मोदी जी यो तबाह नहीं कर सकते। ये पुत्र मोह आपको ले डूबेगा, आपके आरएसएस को ले डूबेगा, आपकी सरकारों को और आपकी बीजेपी को ले डूबेगा। तो एक कॉल दूरी की बात कर रहे थे मोदी जी, लेकिन एक कॉल तो अभी तक आई नहीं है। आप लोगों को बोला गया था एक कॉल दूर है बस, क्या आप लोग उस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, एक कॉल दूरी छोड़िए, मोर्चा की तरफ से बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया था कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए बातचीत शुरू करे, लेकिन आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। ऊपर से बातचीत की बात करें, मोदी जी ने एक बात बोली थी, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मीटिंग थी, बोला दिल्ली की दूरी, जो दिलों से दिल्ली की दूरी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूं, लेकिन बॉर्डरों पे 8 महीने से बैठे किसान के साथ जो दिल्ली ने दूरी बनाई है, वो दूरी कब मिटेगी ये बात मोदी जी बताएं। कब वो एक फोन कॉल होगी ये बताएं, और जो पत्र संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखा उसका क्या जवाब उनके पास है ये बताएं। हमने कभी वार्ता के लिए मना नहीं किया, ना आज कर रहे, लेकिन सरकार वार्ता तोड़ के ये दिखाना चाह रही है कि अब लोकतंत्र में मोदी सरकार का विश्वास नहीं रहा, वो तानाशाही की तरफ देश को आगे बढ़ा रही है। तो चुनाव पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चुनाव पे तो बिल्कुल पड़ेगा। बंगाल में कितना बढ़िया पड़ा, जहाँ भी इनके उपचुनाव हो रहे वहां आप देख लो रिजल्ट, कितना फर्क पड़ा। चाहे वो निकाय तक के चुनाव हो, और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें आप देख लेना, उत्तराखंड का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में तो ये बोल रहे हैं योगी जी का काम नजर आएगा, तो किसानों का ये मुद्दा वहाँ पर काम नहीं आने। कोई नहीं, देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का जलवा चलेगा, और इन भाजपा वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सारे वर्ग हमारे साथ खड़े हैं। केवल और केवल अगर उम्मीद है देश में हर वर्ग को तो इस आंदोलन से है, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश तो पक्का इलाज करने वाला है। बीजेपी को बढ़िया वैक्सीन लगाओगा। ये सभी किसान हैं और इनकी एक अलग संसद शुरू है। पीछे बैरिकेडिंग लगाई हुई है, सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि जिस किसान ने आईडी कार्ड नहीं पहना है उसको भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पूरी कोशिश जारी है कि किसी तरीके से इस संसद सत्र को भी खराब किया जा सके। कोशिश पूरी जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो यही देखना होगा कि आगे जाके इस संसद सत्र में कुछ कारनामा मोदी सरकार करवाने की कोशिश करती है या फिर नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।